Hello friends, welcome to ProTalent and this is our special session on tips for remaining last week for Maharashtra CET Law 2019. I'm sure all of you must be putting lot of efforts for your Maharashtra CET. ProTalent की तरफ से भी आपको एक बहुत ही मजेदार सा सपोर्ट मिला था थ्रू Maharashtra CET mock test series. Okay, so in this particular mock test series we have covered so far some around 4 tests. Now there will be 4 more tests will be coming to this week. Okay, अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये बनता है that when you are talking about this particular examination, what you should do when you have 1 week left. Okay, एक वीक बचा है और क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं. So I thought I'll just make a small video to get to help you to know about this. Okay, let me start to talk about this. Number 1, नेल्सन मंडेला साहब ने बोला है जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक वह असंभव लगता है. So therefore it is very important for you to ensure that you do that work, and here some tips from my side for your short success in Maharashtra CET. ये मान के चलना that आखिरी का एक week will be more than sufficient for you to ensure that you reach to the top colleges of, you can say, Maharashtra. In fact, if you are targeting ILS Pune or GLC Mumbai, it is really possible. That's in your reach. Just believe in it. That's the first thing. सबसे पहली चीज अपने आप पे विश्वास करिए कि आप ये कर पाएंगे. अब जब विश्वास आपका दृढ़ हो जाए, जब आप इस बात को मान लो कि आपसे हो पाएगा, सो प्लीज सबसे पहला काम है ऑनलाइन मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए. आखिरी के ये वीक में 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए. दिस इज व्हाट माय सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन. ठीक है, आप रोज रोज एक मॉक लिखिए और उस मॉक से आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या नहीं आता है और आप अपनी कैपेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. So that is the first thing you should know. Okay, so you should keep practicing. प्रैक्टिस करने से आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं वो समझ में आता है. महाराष्ट्र सीईटी में एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंदर, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और कभी कभार वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इट इज अ टेंडेंसी फॉर द स्टूडेंट्स कि वो तो हमसे बन जाएगा ऐसा करके उधर एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभार वो बनते नहीं है. इनफैक्ट दे आर टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने चाहिए. सो वंस यू प्रैक्टिस the online test, you will get to know which questions to be left. Okay, ये आपको पता होता है. दूसरा, work on your static GK. बहुत महत्वपूर्ण है. Constitution, Geography, Indian History, that is ancient, medieval and modern. ठीक है, Ecology and Environment. ठीक है, उन चीजों के ऊपर आप तैयारी करिए बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी इस चीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछते हैं. ये आप कहां से तैयारी करेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रोटैलेंट की तरफ से पूरा हिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज आप उसको गो थ्रू करिए. इसके अलावा जो स्टैटिक जीके दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू करें. और उसके साथ साथ ज्योग्राफी और बाकी सब चीजों के लिए जो स्टैटिक जीके चाहिए उसके भी पूरे वीडियोस अवेलेबल है. और करंट अफेयर के वीडियोस देखना मत भूलिए. बिल्कुल सभी वीडियोस की पीडीएफ निकालकर डाउनलोड करके उसको आगे बढ़ जाइए. दैट इज मस्ट. ठीक है, आप ये करंट अफेयर रेगुलरली देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, फायदा होगा. आखिरी के एक वीक में तो बड़ा फायदा होता है. इनफैक्ट आप बहुत तेजी से चीजें याद रख पाते हैं. ठीक है, कमिंग टू नंबर 3, रिवाइज ऑल मैथ्स फॉर्मूला. ठीक है, 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लीजिए. 10 क्वेश्चन का एग्जाम है मैथ्स का, एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट एटलीस्ट 7 to 9 क्वेश्चंस राइट, एंड दैट टू इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ 10 minutes. आप बिल्कुल कर पाएंगे. ठीक है, आप बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपसे हो पाएगा. वोकैब इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, रोज सुबह 30 मिनट्स और शाम को 30 मिनट्स आपको वोकैब के लिए लगाना चाहिए. ठीक है, जो भी मैंने स्कोर बूस्टर के वीडियोस डाले हैं कंप्लीट करिए. 5 वर्ड्स पर डे के मॉड्यूल है, उसको कंप्लीट करिए. ध्यान रहे ये आखिरी का एक वीक है, आपको करीबन 12, 14, 15 घंटे लगाने हैं. ठीक है, पढ़ाई में, और इसलिए सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, रफली मिलाकर 1 से 1.5 घंटा ऑन वोकैब इज मस्ट.
वोकैब को रोज रोज करोगे तो फायदा ये होता है कि आपको एग्जाम के दिन तक वो चीजें याद रहेगी। अगर आप अभी नहीं करेंगे एग्जाम के दिन में बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो वोकैब को आप मिस ना करें, लास्ट मोमेंट तक करते रहे एंड प्रैक्टिस ऑन लीगल रीजनिंग। मेरा मानना है कोई नई लर्निंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और लीगल रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन की प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, एक शेड्यूल बनाना 12-14 घंटों का विच इज मस्ट, ताकि आप अच्छे से मेहनत कर सके, ठीक है, और अच्छी नींद लेना और ढंग का खाना खाना इज मस्ट। एग्जाम के लिए आप अपना एडमिट कार्ड फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखे उस डाउनलोड एडमिट कार्ड को। आप जिस दिन एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, शायद आप एक दिन पहले जाएंगे या आप शायद उसी दिन जाए, whatever is your schedule, make sure that you know that you reach to that particular place prior time, okay, that's very much important, okay, so make sure that आप बिल्कुल 100% मेहनत के साथ आगे बढ़े और ये MSCT को इतने अच्छे से दे that you reach to GLC Mumbai and ILS Pune so that you make a career to the top, you can say, places in the law field, okay। आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, जीएलसी और आईएलएस जैसी कोई जगह नहीं है, ठीक है, बहुत मजेदार है, आपको बड़ा फायदा होगा। सो मेक श्योर दैट यू पुट ऑल योर 100% एफर्ट इन दिस लास्ट मोमेंट एंड यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग with respect to putting efforts, okay। ProTalent is by your side and we will ensure that all the support we have provided on protalentdigital.com, जो भी हमने क्लैट लिखा है प्लीज समझिए वो आपके एमएससीटी के लिए बिल्कुल काम का है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, ओके। चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू डू वंडरफुल थिंग्स फॉर योर एमएससीटी, ओके। थैंक यू वेरी मच।